हेलो अगेन, दिस इज़ प्रभजोत के मिस्टर वेलोसिटी। आप सभी लोगों के साथ में फिर से एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ में। एक्चुअली आज का जो वीडियो है वो एक मॉडिफिकेशन वीडियो है, एक मॉडिफिकेशन जर्नी का जो मैंने मेरी बाइक के साथ में अभी तक के जितनी भी चीज़ें मॉडिफाई किया हूँ। दिस वीडियो इज़ समथिंग अबाउट विजुअल अपीयरेंस ऑफ माई मोटरसाइकिल एंड मैंने कितनी सारी चीज़ें मेरी बाइक में अभी तक के कर चुका हूँ विजुअली। आज का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड मैं आप सब लोगों के साथ में एक चीज़ ट्राई करूँगा आज कि मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो जो है ये आपका ज़्यादा टाइम ना ले। इस वीडियो में आप सब लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में डिटर्मिनेशन किसी चीज़ का एंड जब इंसान ठान लेता है तब वो क्या क्या कर लेता है। एक्चुअली अ वेरी शॉर्ट स्टोरी ऑफ माय वेरी ओन KTM RC 200 और उसकी विजुअल जर्नी का। जी हाँ, मैंने उसके ऊपर काफ़ी सारे विजुअल मॉड्स किए हैं एंड ये वीडियो में आप सब लोग उसी के बारे में एक बहुत छोटी सी स्वीट सी कहानी सुनेंगे एंड आई बिलीव बहुत लोगों को कहानियाँ सुनना पसंद होता होगा, तो आई कीप इट एज शॉर्ट एज आई कैन। सो put your seat belts on because we are going a little back in time। हम लोग समय में वापस जाने की कोशिश करेंगे आज। सो विजुअल अपग्रेड्स क्या होता है? विजुअल अपग्रेड्स एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके बाइक को एक्चुअली में विजुअली अपग्रेड करती है, जैसे कि उसके लुक्स, जैसे कि उसका पेंट जॉब, जैसे कि उसके स्टिकर्स। सो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सब करूँगा, बट एक टाइम ऐसा आया कि जब मैंने मेरी बाइक न्यू ख़रीदी थी तो मुझे ऐसा किसी ने, आई वॉज न्यू ऑन इंस्टाग्राम टू बी ऑनेस्ट। मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा न्यू था एंड बिलीव मी, मैं काफ़ी ज़्यादा पोस्ट सर्च करता था उसके ऊपर मेरी बाइक से रिलेटेड। मैंने वहाँ पे KTM RC हैशटैग से रिलेटेड बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी एंड मुझे एक से एक आइडियाज़ आए कि लाइक यार बाइक क्या दिख रही है यार, इसने ये करवाया, इसने वो करवाया, एक्सक्यूज मी। तो मैंने भी कुछ सोचा कि लाइक यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, व्हाट इज़, मतलब क्या ये मैं भी कर सकता हूँ। सो प्लीज़ मेरे को गलत मत समझिए, ये मैंने सिर्फ सोचा था कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ एंड एक्चुअली यही सब चीज़ें मैंने की मेरी लाइफ में। तो आई सॉ वेरियस वैराइटीज़ ऑफ RCs अराउंड द इंटरनेट। बहुत सारी वैरायटी की मैंने KTM RCs देखी। वहाँ पे किसी किसी ने पेंट कराया था, किसी किसी ने रैप कराया था, किसी किसी ने एक्चुअली उसकी फेयरिंग्स अपग्रेड कराई थी अपने हिसाब से एंड एवरी अदर पिक्चर वाज वेरी यूनिक। सो आई टुक अ फोटो ऑफ समथिंग एंड दैट फोटो एक्चुअली इंस्पायर्ड मी टू decolize my KTM, decolize my KTM, to make my KTM like that। This is the point where ये सब शुरू हुआ। विजुअल अपग्रेड्स काफ़ी तरह के होते हैं। पहला वो होता है आपका पेंटिंग से रिलेटेड, दूसरा होता है आपका स्टिकरिंग से रिलेटेड। सॉरी, वो जरा मेरे पड़ोसी में कुत्ते थोड़े बोल रहे हैं, उनको भी ब्लॉग में आना है, तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ खुद को कि मुझे जब से परेशान कर रहा है। एक्चुअली ये मेरा 5th या 6th शॉट है। ये इन्हीं लोग ख़राब करेंगे, है ना। इन्होंने कसम खा के रखी है कि कोई कुछ कर रहा है तो उसको करने नहीं देंगे, हम बीच में ज़रूर बोलेंगे। सो इन्हीं सब चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि मैं भी अपना खुद का एक डिज़ाइन लेके आऊँ, लाइक दिस इज़ मेड बाय मी, है ना। सो मैंने बहुत सारी जगहों पे और फोटोज़ देखी एंड दिस इज़ द मेन रीज़न कि मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट की एंड द रिज़ल्ट वाज वेरी वेरी अमेजिंग। द रिज़ल्ट जो आज मेरी करेंटली बाइक है, काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि आपने रैपिंग कहाँ से कराई, आपने डिकॉलिंग कहाँ से कराई, ये डिज़ाइन किसका है, ये किसके यहाँ से आपने ये सब ख़रीदा, ये वो। तो हीरो टाइप की फीलिंग आती है यार, चलता ही है वो सब। तो
यू कैन एक्चुअली कमेंट डाउन बिलो आपको इनमें से कौन सी कॉल सबसे ज़्यादा अच्छी लगे आपके हिसाब से, बिकॉज आई एम स्टिल लुकिंग फॉर अ मेजर विजुअल अपग्रेड राइट नाउ। एज मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था ये सब चीज़ों से, सो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि क्यों ना मेरी बाइक के ऊपर मैं रेडियम से पहले एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कि लाइक रेडियम वाइनल्स और बाकी सारे स्टिकर से पहले एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, है ना। क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था पेंट करवा के मेरी नई नवीली बाइक को। सारी कैलकुलेशंस की कि लाइक पेंटिंग बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, एंड मैंने सारी चीज़ें की कि मुझे ये चेंज करवाना है, वो चेंज करवाना है, ये चेंज करवाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड बाद में मैंने ये सोचा कि एक्चुअली में अगर मैं ये सब चीज़ें चेंज कराता हूँ तो विल इट वर्कआउट। हाँ, पता लग रहा है कि मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है, पता लग रहा है कि भाई ये क्या सोचा था क्या हो गया है। तो वैसे भी हम लोगों के काम कभी सीधे होते नहीं है, तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो मैंने सोचा कि इस बार जो है वाइनल से ही, वाइनल रेडियम वगैरह से ही हम लोग इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। आई वेंट टू रेडियम वाला, मेरे एरिया में ही था वो, तभी हम लोग मानकापुर शिफ्ट हो गया है, तो मैं उनके पास में गया बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग वेरी टेम्प्ररी। सो मेरा इंस्पिरेशन तभी के टाइम पे एक मोटो जीपी का स्टिकर था एंड KTM ऑफिशियल रेसिंग सेट के डीकॉल्स थे। सो आई वेंट टू द सेलर, उसे मैंने बताया अ मोटो जीपी स्टिकर इन माई पर्सनल कलर चॉइस एंड striking orange strips on grab rails both in radium. This was my very first step in visual upgrading. फिर मेरे को फाइनल सेलर के पास में कुछ लेफ्ट ओवर्स मिले, सो मैंने उन्हें काफ़ी हार्ड कन्विंस करके मैंने वो चीज़ ख़रीद ली बहुत बहुत चीप में। लाइक मुझे 20 रुपीज़ की एक शीट पड़ी, इतनी बड़ी, एंड उसमें काफ़ी सारा लेफ्ट ओवर वाइनल एंड रेडियम था। आई परचेज लाइक ऑरेंज, ब्लैक एंड वाइट. Day by day, I started to create this look as my bike was a canvas and I was the artist. I named it the race flag version. Then I applied some rim stickers, and lastly, I was very obsessed with the KTM RC390's black colored grab rails. So I tried to copy it as it was a very hard place to work. वहाँ पे मैं वाइनल नहीं लगा सकता था, मैं उतना प्रोफेशनल नहीं था, तो मैंने वहाँ पे स्प्रे पेंट लगाया। एंड देयर वाज two things that was very trending on the internet, everywhere I can see them. So that things were Angel Eye DRLs and a black KTM visor. मतलब हर कोई, हर every next KTM owner, every next KTM RC owner used to do that thing. So मैंने उसे भी copy किया. So I tried it too with scrap radium and some spray paint that I had left with me. I masked it according to my own design and I painted it from inside so that it would last a little longer, and वो अभी तक के मेरी बाइक पे टिका हुआ है, no doubt. Fact is that thing, that black paint is still intact today just because कि मैंने उसे अंदर से पेंट मारा, बाहर से नहीं. But the problem was that everyone appreciated me, but I was a little unhappy with my motorcycle. Why? Because it was a real mess when you see it from the close up. जब मैं उसे वॉश करता था तो उसे वॉश करना काफ़ी डिफ़िकल्ट जाता था, मुझे सरफेस काफ़ी रफ हो गई थी, and the main point was everything was in bits and pieces, but I wanted it in a single piece, so I had to remove it. Then comes the next step. Again, I was very much inspired with the KTM Protonics kit that जिसको मैंने KTM अपडेट नाम की एक रैप मेकर की साइट पे देखा, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उस चीज़ से. सो दैट बिकेम माय इंस्पिरेशन. वो काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहा था बट एक्चुअली में था नहीं, जब करने जाओ तो पता लगता है. तो मैंने उसके ऊपर काम करना चालू किया. आई वॉट सम पेंट, आई ऑल्सो वॉट सम रेडियम एक्स्ट्रा, एंड मैंने जो पहले सारे स्टिकर्स लगाए थे वो धीरे धीरे करके रिमूव किए. दिस प्रोटोनिक्स डिज़ाइन वाज एक्चुअली वेरी इजी फॉर मी टू अप्रोच. लाइक मेरे लिए बहुत सिंपल, ऐसा लग रहा था कि बहुत सिंपल है, तो मैंने उसके ऊपर काम करना चालू किया. पेंटेड इट अकॉर्डिंगली एंड आई मेड मिस्टेक्स बिकॉज मैं नया था पेंटिंग में. अगेन प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं हुई बिकॉज आई वॉज नॉट प्रोफेशनल. वन साइड वॉज गुड एंड द अदर साइड वॉज अ मेस. फिर से वही प्रॉब्लम आई मेरी लाइफ में. इट वॉज
awful from the close-up and good from far. 5-6 दिन हुए इस बात को जब मैंने पेंट लगाया एंड द पेंट एक्चुअली ड्राइड अप, मतलब वो पपड़ी बन के निकलना चालू हो गया था, तो इट वाज लुकिंग वेरी ऑफुल. सो मैं प्लान कर रहा था उसके ऊपर और काम करने का, बट यहाँ तो काम बिगड़ रहा था. मैंने फिर उसे नाइफ से, लोहे की स्केल से पूरा पेंट रिमूव किया एंड ये करते करते मैंने अपनी बाइक की फेयरिंग खुद अपने हाथों से ख़राब की. फिर एक सलूशन आया मेरे माइंड में कि क्यों ना हम इसे छुपा देते हैं. सो आई बॉट सम ब्लैक सेलो टेप फ्रॉम स्टोर एंड मैंने वो दोनों साइड्स पे अप्लाई किया. दोनों साइड्स पे अप्लाई करने के बाद मेरा पेट फिर भी नहीं भरा था एक्चुअली, तो मैंने उसे थोड़ा असिमेट्रिकल दिखाने के लिए, थोड़ा स्टाइलिश और दिखाने के लिए मैंने उसके एक प्रोजेक्टर की जो बॉर्डर थी वो वाइट कर दी. नाउ एक्चुअली द लुक्स ऑफ माई बाइक वॉज अ लिटिल बैक ऑन ट्रैक. अभी मेरी गाड़ी थोड़ी बहुत एवरेज दिखती थी, ऐसा लगता था कि कुछ काम किया है या कुछ काम अंडर प्रोसेस है. सो आई केप्ट माई मोटरसाइकिल लाइक दिस फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स. मैंने अपनी बाइक ऐसी रखी. फिर उसके बाद मैं मुंबई चला गया किसी काम से. वहाँ से मैं जो चीज़ ख़रीदना चाहता था वो चीज़ तो मैंने ख़रीदी नहीं. मैंने एक बहुत बड़े वाइनल का एक पीस वहाँ से ख़रीद के लाया एंड एज़ सुन एज़ मैं नागपुर वापस आया, मैंने वो चीज़ अपने हाथों से अपने बाइक पे अप्लाई की. देन टू फाइनलाइज इट मैं एक प्रोफेशनल के पास में गया. उन्होंने उस चीज़ को कम्प्लीटली फाइनलाइज कर दिया, सील कर दिया. एंड मैंने वहाँ पे एक बहुत ही मस्त सी चीज़ देखी. वो ग्लिटरी फिनिश में एक बहुत ही अच्छा किस्म का वाइनल था मेरे हिसाब से. उसमें स्पार्कल थी. मैंने वो भैया को पूछा कि ये कौन सी चीज़ है, तो भैया ने मुझे बोला कि ये जो चीज़ है इसे हम लोग डायमंड वाइनल बोलते हैं. तो मैंने उसका भी 1 बाय 1 का पीस लेके आया. अपनी KTM RC की विंडशील्ड को ट्रांसफॉर्मर के जैसे बनाने के लिए. देन द रिजल्ट वाज अ ब्लैक बीस्ट दैट वाज वेरी गुड टू वॉच एंड राइड. उसके बाद में आई सॉ समवंस ZX10R जिसका टोटल जो रैप था वो मेरी गाड़ी के जैसा ही था, या बोल सकते मेरा उनके जैसा था, मुझे नहीं पता. बट वो ZX10R में मुझे एक ऐसी चीज़ दिखी जो मेरी गाड़ी में नहीं थी और वो ZX10R बहुत अच्छी लग रही थी. तो मैंने सोचा कि मैं भी वो चीज़ करूँ. उस ZX10R पे सिनिस्टर लिखा हुआ था पूरे क्रॉस बॉडी पे एंड वो चीज़ मैं भी करना चाहता था. सो आई ट्राइड टू राइट समथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल. सो आई रोट गोस्ट क्रॉस बॉडी ऑन माई KTM RC 200 in bits and pieces and applied some Tron Legacy type stickers on my motorcycle. Lastly, what I did was कि I applied some steel grip tape on my rear mag wheel just to see how actually my mag wheels look in black color. But tape ख़त्म हो गई थी. Then after that what actually happened कि one of my friend was selling his bike. So उसके पास में KTM RC सीरीज़ के रेसिंग सेट के डिकॉल्स थे. सो मैंने उससे वो डिकॉल्स ख़रीद लिए जो उसके किसी काम के नहीं थे एंड आई अप्लाइड इट. एज़ वो RC 390 के थे, वो फिट नहीं हो रहे थे, बट अपन ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी, फिट कर ही लिए. फिर से कुछ न्यू करने की कोशिश की एंड दिस टाइम मेरा इंस्पिरेशन एक ड्यूक 390 थी मेरी लोकेलिटी की एक भैया की. उसके मैग व्हील्स बहुत अच्छी से पेंट किए हुए थे जैसा मैं चाहता था, बिल्कुल वैसे ही. लाइक व्हाट ही डिड वाज कि ही ओनली पेंटेड द रिम्स एंड ही लेफ्ट द स्पोक्स ऑरेंज एंड वो चीज़ ने उस बाइक को एक टोटल ऑफ रोड लुक दे दिया था जो कि मैं अपने बाइक के लिए चाहता था. क्या हो रहा था कि एक्चुअल में जो उसके मैग व्हील थे वो बहुत ज़्यादा बड़े दिख रहे थे एंड टायर्स भी बहुत ज़्यादा बड़े दिख रहे थे. तो ये चीज़ मैं भी अपनी बाइक पे कॉपी करना चाहता था. सो आई बॉट सम पेंट दैट वाज वे टू अट्रैक्टिव एंड वाइब्रेंट. मैंने गोस्ट स्टिकर्स निकाल दिए. अगेन मैंने मेरी मिडल की जो फेयरिंग थी उसके ऊपर वाइट पेंट किया बिकॉज अगेन मेरी जो मिडल की फेयरिंग थी मोटरसाइकिल की उसके ऊपर मैंने वाइट पेंट किया ऑन द वाइनल बिकॉज इट वॉज़ वेरी ईजी टू रिमूव. अगर मुझे कुछ गलत लगे कि एक्चुअल में ये बहुत गलत काम हो रहा है तो मैं उसे ईज़िली रिमूव भी कर सकता हूँ. उस चीज़ के लिए मैंने वहाँ पे वाइनल के ऊपर ही पेंट कर दिया
and I also wrote my Instagram user ID on both the site as all the professional riders do. Then I added some KTM racing logo जहाँ पे मैंने वाइट कलर का पेंट किया था उस सरफेस पे. Now at this point what happened was the black body was not that good. मतलब if you look from the wheels point of view वो ऐसा लग रहा था कुछ कमी है. यहाँ पे भी मेरा सल्यूशन, यहाँ पे भी मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो पूरी नहीं हुई. एंड वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड मी टू एक्चुअली वाइट के बजाय तुमने ब्लैक के बजाय तुमने एक्चुअल में वाइट में काम करना चाहिए था. सो बट आई wanted something unique, like something but I wanted something very unique that represents adventure and explore and a couple of things like vibrant nature. So I decided to go for the camo. So I decided to purchase it and I purchased it. Purchase करने के बाद वो जैसे ही मेरे घर पे आया मैंने उसे पहली फुर्सत में अपने हाथों से लगाया. एंड एज आई सेड हमारे काम कभी सीधे होते नहीं हैं. सो यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी. एक्चुअली द ग्लू ऑफ दैट प्रोडक्ट वाज वेरी लो क्वालिटी एंड वो बहुत मुश्किल से चिपक रहा था. सो मेरे पास में जो ऑरेंज कलर के रेडियम के स्ट्रिप्स बचे थे मैंने उसे सील किया. Then I added some Medzilla stickers on the middle fairing to make it look even more sportier. Again फिर से मेरा पेंट ख़राब हो गया एंड इस बार मैंने उसे रिपेयर करने की ठान ली. मैंने बोला कि यार अब बस बहुत हुआ, मैं इसे रिपेयर करा रहा हूँ और नहीं सहना मेरे को. सो एट दिस पॉइंट मेरे बाइक के टायर भी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एक्सपायरी के बाहर चल रहे थे. सो मुझे वो भी रिमूव कराना था. तो मैंने इवेंचुअली मुझे उसे शोरूम में देना ही था ताकि उसके मैगव्हील मैं रिमूव करवाऊँ. और यहाँ पे मैंने अपनी एक पुरानी ख्वाहिश भी पूरी कर ली कि मुझे मेरे मैगव्हील्स ब्लैक कराने थे. तो मैंने शोरूम में अपनी गाड़ी दी, वहाँ से मैगव्हील्स रिमूव करवाए. मैगव्हील्स रिमूव करवाने के बाद मैंने अपने मैगव्हील्स ब्लैक पेंट करवाए एंड येट मेरे पास में थोड़ा सा फ्लोरोसेंट ऑरेंज पेंट भी बचा था. तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना थोड़ा डिस्क ब्रेक पे भी काम किया जाए. तो मैंने डिस्क ब्रेक्स को भी ऑरेंज पेंट करवा दिया to give it a very unique and vibrant look. It worked out pretty damn well. Then I applied tank pads and grips for KTM RC, वो भी white color में. Again I overlapped the orange radium strips with the white one to give it a little more even look. Then I applied some chameleon headlight film which had 7 colors to make my windshield look more and more cool. मैं मेरे करंट बाइक के लुक से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था. अभी एज़ यूजुअल मैं एक राइड पे गया एंड वहाँ पे जाते टाइम भी मेरा एक्सीडेंट हुआ और आते टाइम भी मेरा एक्सीडेंट हुआ अनफॉर्चुनेटली. एंड मेरी पूरी जो फेयरिंग्स थी वो छिल गई थी तो मुझे वो भी रिमूव करवाना ही था. माई बाइक वॉज डैमेज थैंक्स टू द क्रैश गार्ड्स. बस स्क्रैचेस आए. टू रिपेयर इट अगेन आई अप्लाइड दैट कैमो विनिल प्लस अ KTM बैजिंग इन ऑरेंज एंड मोटूल स्टिकर्स टू. रिम स्टिकर्स भी एंड फ्रंट शॉक अप फोक्स को भी मैंने गोल्डन विनिल से रैप करवा दिया. थोड़ा सा जो बचा हुआ कैमो था वो भी मैंने मेरी विंडशील्ड पे लगा दिया था. चलती गाड़ी में वो वाइट कैमो निकल के उड़ गया, पता भी नहीं चला कब कहाँ गया. एंड वहाँ पे मैं बहुत सारे पब्लिक इश्यूज भी फेस कर रहा था कि मैं जहाँ पर भी जाता था मुझे लोग पूछते थे कि कौन सी बाइक है, क्या है, जानबूझ के भी पूछते थे, इरिटेट करते थे. तो मैंने सोचा कि अपनी बाइक के ऊपर एक बैजिंग भी लिखा देता हूँ जो भी मेरे बाइक का मेक और मॉडल है. KTM तो ऑलरेडी उसके ऊपर रिटर्न था तो मैंने 3D बैजिंग में RC 200 उसके ऊपर लिखाया एंड मैंने उसे फेविक्विक से बॉडी के ऊपर चिपकाया. एक और बात कि वाइनल के ऊपर कभी भी तुम कोई भी चीज़ फेविकॉल से नहीं चिपका सकते, उसका कलर निकल जाता है. इस दौरान मैंने मेरे फ्रंट स्पॉयलर्स भी खरीदे ताकि थोड़ी ब्रॉड लगे मेरी बाइक सामने से. If you have any questions regarding this vinyls, decals, stickering, painting, feel free to ask me in the comment section below. मैं सबका जवाब दूंगा and I believe I am a very good advisor and experience बांटने से बढ़ता है. This was actually a very long journey for me. मेरे को पूरे approximately 5 साल लग गए हैं and I call this version द Frostbite बिकॉज ये दिखने में काफ़ी कूल है एंड इसको चलाने में एक बाइट भी मिलती है. सो इसलिए मैंने इसका नाम Frostbite रखा है. सो द पॉइंट ऑफ शोइंग यू दिस वीडियो वॉज कि डेडिकेशन, एक तो मेरी इच्छा है
दूसरी चीज़ डेडिकेशन किसी भी चीज़ का थोड़ा थोड़ा ही सही, बट सब लोग ये जानते हैं कि मेरी बाइक कैसे दिखती है अभी, बट कोई ये नहीं जानता कि वो लुक को लाने के लिए मैंने कितने लुक बिगाड़े हैं और बनाए हैं। इट गिव्स यू अ वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट, है ना। यू ट्राई एंड यू ट्राई एंड यू ट्राई एंड यू कीप गोइंग, ऐसे करके नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग द थिंग्स यू लव। जस्ट कीप गोइंग एंड पुश योर सेल्फ। जो भी मैंने इस वीडियो में दिखाया, दिस मेड माई बाइक लुक वन ऑफ अ काइंड इन ऑल ऑफ द महाराष्ट्र, आई कैन से दैट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल विथ एवरीवन। एंड बाकी सब तो आप सब लोगों को पता ही है, किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, सब काफ़ी समझदार लोग हैं। एंड लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।